गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी का स्टेनोग्राफर्स का। उसमें इंग्लिश आएगी 100 नंबर की। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अगर उसको आप देख लेते हैं 10 नंबर आपके पूरे 10 आउट ऑफ 10 यू विल गेट। और आज आपको एक 10 नंबर का और कराते हैं पार्ट। वो है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करना। तो अगर दो चीज कर लेते हैं तो ग्रामर में 20 नंबर तो आएंगे आएंगे 100 में से। और साथ में से कम 5 से 10 नंबर में और हेल्प करेंगे दोनों के दोनों। यानी दो सब्जेक्ट करने से लगभग 30% मार्क्स यू कैन स्कोर। तो थोड़ा ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। और इसमें जो हमारे स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं जो इंस्टीट्यूट में आते हैं, उनके लिए कल 8 बजे शाम को लाइव सेशन रहेगा जूम के ऊपर। इसी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या और प्रैक्टिस करने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। और साथ में जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था संडे को, उसका सॉल्यूशन होगा कल शाम को 8 बजे जूम पर। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए तैयार हैं। तो अभी हम करते हैं एक्टिव से पैसिव, जैसे आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम टेंस वाइज चलते हैं। पहला टेंस लेते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में तीन है टेंस ऐसे हैं जो एक्टिव से पैसिव बन सकते हैं। कंटिन्यूअस, सॉरी, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं रहेगा। जो रह गए, जो टोटल 12 टेंसेस हैं आपके, चार प्रेजेंट में, चार पास्ट में और चार फ्यूचर में। उसमें से तीनों परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चले गए, तो बच गए 9। उसमें आपका एक टेंस और है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस भी नहीं होता। तो पैसिव है केवल 8 टेंस रहेंगे, एक्टिव में 12। तो 12 में से तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता पैसिव वॉइस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता। तो ये 8 टेंसेज हैं जो आपको एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं और पैसिव से एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा जितने मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो उसी तरह से ट्रीट होंगे। ट्रीट मतलब उनका ऐसे पैसिव बनाया जाएगा जैसे फ्यूचर सिंपल का बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं, आप वन बाय वन लेते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। तो आप देखेंगे प्रेजेंट सिंपल में मैं पूरा बता देता हूँ। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है इसके अंदर? एक्टिव में पहले हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, आप एक्टिव कर रहे हैं हम। तो एक्टिव में तो जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, यानी काम को करने वाला होता है। पैसिव वॉइस उसी का बनता है जो वर्ब का काम सब्जेक्ट करे और ऑब्जेक्ट पर जाए। जिसका काम सब्जेक्ट पर ही रुक जाता है, जो काम दूसरे पर नहीं किया जा सकता, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ध्यान रखें, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट पर जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव, उसमें तो वो डूअर होता है, जिससे काम शुरू होता है, जो काम को करता है, जिसको डूअर बोलते हैं। और उसका ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, जिस पर काम होता है एक्टिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाता है। पैसिव वॉइस में देखेंगे जो सब्जेक्ट आएगा वो रिसीवर होता है, जिस पर काम किया जाता है। ये चेंज करना होता है। यानी जो ऑब्जेक्ट था आपका ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस में, उसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं। और जो सब्जेक्ट था डूअर था, उसको बाई ले जाकर आप उधर एजेंट के रूप में लिखते हैं बाई के बाद। ओके, तो पहला चेंज तो ये है। अब आपको ध्यान रखना ही तो फिर भी कर लेंगे आप, क्योंकि ये सबके सब 8 के 8 टेंसेज में एक जैसा है, और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज में सब में एक जैसा ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना। अब जो प्रॉब्लम आती है वो उस पे देखिए। एक तो ध्यान रखना है इसमें आपको कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल आपस में मिक्स कर देते हैं। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, जब प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है, तो अंदर के जितने भी टेंसेस यानी कोटेशन में जितने टेंसेस होते हैं प्रेजेंट के, उनको पास्ट में चेंज कर दे अपने अपने में। तो लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज रहता, सेम रहता है। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस होगा। ऐसा नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे उसका। और जैसे टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे नहीं होता इसके अंदर, एक्टिव से पैसिव जब करते हैं। ओके,
तो वो उसी तरह से वाइस वर्सा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें एक्टिव से पैसिव नहीं करना है। ऐसे भी गलती करते हैं बच्चे, तो ये ध्यान रखना है आपको। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का रूल अलग है रखिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल अलग रखिए। जो अभी एग्जाम होने वाला है इसमें ये खास ध्यान। और दूसरा आपको ध्यान देना है, जब आप वोकेबलरी करते हैं तो एंटोनिम्स करना है या सिनोनिम्स करना है। क्योंकि हमें जो याद रहता है तो हम उसमें देख लेते हैं, अगर किसी वर्ड का हमें एंटोनिम्स याद है, फैमिलियर है उससे, तो करना सिनोनिम्स है तो उसको ऑप्शन करके आ जाते हैं। और मेरे कई स्टूडेंट का एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया है, एक्सपीरियंस बताया है कि 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आ गए। एक्टिव जहाँ एंटोनिम्स करना था वहां पे सिनोनिम्स कर दिया, जहाँ सिनोनिम्स करता वहां एंटोनिम्स करते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट टू थिंग्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, दूसरा वोकेबलरी में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये खास ध्यान रखना है आपको एग्जाम के अंदर। अभी आइए हम चलते हैं, जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है एक्टिव से पैसिव करना। तो आप देखिए इसमें जो अब डूअर का मैंने बता दिया, ये सभी टेंसेस के अंदर, आठों के अंदर एक जैसा रहेगा, उसमें अलग अलग बताने की जरूरत नहीं। अब आपको जो चेंज करना है वो क्या करना है, जहां भी आप फर्स्ट फॉर्म देखें, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ एस या एस लगा होता है। तो आपको सीधा जाना है उसमें, इज आर एम लगाना है, जो भी नया सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार। मान लो यहाँ पर पहले आई था और अब वहां पर ही हो गया, तो आई के साथ तो आप एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही के साथ आप इज का प्रयोग करते हैं, तो इज आर एम में से जब चूज करेंगे तो जो नया सब्जेक्ट ही है उसके अनुसार करेंगे, और जो पहले सब्जेक्ट आया था उसके अनुसार एम मत लगा देना, ये वो गलती में नहीं करना। ठीक है, तो इज आर एम चूज करेंगे। और पैसे जो मेन वर्ब है, जैसे यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म थी, उसका पैसे आठों में एक ही रूल है। आठों पैसिव वॉइस के अंदर पैसिव फॉर्म एक ही होती है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। वैसे थर्ड फॉर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हम उसको इजी, उसके लिए थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होता है पास्ट पार्टिसिपल। यानी जैसे प्रेजेंट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है, उस पास्ट फॉर्म जो सेकेंड फॉर्म जिसको हम जान वो कह लेते हैं, और थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल। तो पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल ही लगता है, और कोई फॉर्म नहीं लगती है। बीच में चेंज होंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जरूर रहता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में दो टेंसेस ऐसे हैं जो अगर एसर्टिव हो या अफर्मेटिव हो, जिसके अंदर हाँ की बात, मतलब ना उसके अंदर ना तो ना हो, ना क्वेश्चन हो, तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में कोई भी ऑक्सिलरी नहीं लगती, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लगती है या एस लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल में आप पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, यानी पास्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में सबके साथ आपको ऑक्सिलरी मिलेगी। तो प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट सिंपल में इज आर एम का प्रयोग होगा, और सीधा आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी आप कहिए कि पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे द पोस्टमैन डिलीवर्स, पोस्टमैन सब्जेक्ट है, डिलीवर्स फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो हमने सिंगुलर है तो एस लगाया है। और लेटर्स ये ऑब्जेक्ट है। भी एट एवरी डे एडवर्बियल, इसको कुछ नहीं करना, इसको वही रखना है। ओके, तो चेंज कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट किसको ले आएंगे, अब यहाँ पर जो पोस्ट, यहाँ पर जिसको लेटर जिसको डिलीवर किया गया, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और अब लेटर्स प्लूरल हो जाएगा, अब इसके साथ इज आर एम में से क्या लगेगा, आर लगेगा। और जो डिलीवर्स है उसका क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड। तो लेटर्स आर डिलीवर्ड। तो जहां जहां आपको दिखाई दे आर डिलीवर्ड डिलीवर्स के बदले, समझो कि 99% वही आपका आंसर होता है। ठीक है, बाकी चीजें उसमें तो आप चारों में देखेंगे, जिसका अगर किसी में इज डिलीवर लिखा है, किसी में इज डिलीवरिंग लिखा है, किसी में आर डिलीवरिंग रखा है, और एक में आर डिलीवर्ड, तो उन तीन को देखना ही नहीं है आप, सीधा जाइए आर डिलीवर्ड, फिर बाकी पढ़कर देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए, लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, एट एवरी डे ये बाद में भी आ सकता है, और ये पहले भी आ सकता है। लेटर्स आर डिलीवर्ड एट एवरी डे। ठीक है, और एट ए एम जो भी लिखा ना, एट एट, एट का मतलब 8 बजे, एट एट एवरी डे बाय द पोस्टमैन बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे योर फ्रेंड्स नो मी। देखिए यहाँ पर, अब जो वर्ब है नो, फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका क्या होगा, इज आर एम और थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इज आर एम में से किसको चूज करेंगे, जब आप मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, जैसे देखिए आई के साथ एम लगता है, और नो की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होता है नोन, तो आई एम नोन। अब नो के बाद बाई नहीं लगता है, ठीक है, इसमें टू का प्रयोग करते हैं। तो आई एम नोन बाई योर फ्रेंड्स नहीं होता है, आई एम नोन टू योर फ्रेंड्स होगा, ये ध्यान रखना है। ये हालांकि ये बाद में भी आएगी प्रीपोजिशंस की बात, लेकिन अभी सिर्फ समझ लीजिए। दूसरा है, अब
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आप कुछ नहीं बताता, इसमें जो एक्टिव में होता है इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है। ओके, तो आपको क्या करना है इसमें, इज आर एम तो ऐसे ही रहेगा रहेगा पैसिव वॉइस में, और इसमें केवल जब आईएनजी फॉर्म होती है तो बीइंग लग जाता है। क्या लग जाएगा, बीइंग। और वर्ब की पैसिव फॉर्म एक ही होता है, थर्ड फॉर्म। तो जहां पर भी आप देखें इज आर एम में से जो नया सब्जेक्ट के अनुसार आया है, इज आया आ रहा है, हम आया है, और बीइंग और थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत कम केसेस में दूसरी चीजें देखते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको इसी से आंसर मिल जाता है आपके स्टैंडर्ड में। बाकी आके हायर स्टैंडर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, जो आपका एग्जाम है उसमें यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर बाय दिस टेक्निक ओनली। तो ये ट्रिक आपको काम आएगी वहां पर। तो जैसे देखें इसमें आपका दे रखा है, अच्छा इसमें क्वेश्चन वाला दे रखा है, व्हाट आर यू राइटिंग। चलो इसमें ये भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन वाला कैसे करते हैं। व्हाट आर यू राइटिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, और ऑब्जेक्ट पूछ रहे क्या है, व्हाट है। तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, व्हाट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो व्हाट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो व्हाट सब्जेक्ट के रूप में आता है, नॉर्मली सिंगुलर फॉर्म लेता है, तो व्हाट के साथ लगाएंगे इज। और इसमें ये इज के साथ आपको बीइंग लगाना है, क्योंकि आइए व्हाट इज बीइंग, राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। ठीक है, तो इसमें राइटिंग नहीं लिखना है, पैसिव वॉइस में एक ही फॉर्म रहेगी, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे देखिए यहाँ पर व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। इसी तरह से whom इज द टीचर पनिशिंग, तो यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, पता नहीं है whom। तो जब ऑब्जेक्ट को इसको whom को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा who। ओके, तो नो हु के साथ भी नॉर्मली जब तक हम तो आंसर में एक एक व्यक्ति के बारे में जाते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और आंसर में आप चाहते हैं एक से ज्यादा व्यक्ति, तो उसमें प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो किसको पनिश कर रहा है, तो नॉर्मली एक को ही कर रहा होगा, तो हु के साथ इज लगाएंगे। ओके, तो हु इज, अब कौन सा आईएनजी है, तो हु इज बीइंग, और पनिश का क्या रह जाएगा, थर्ड फॉर्म, यानी हु इज बीइंग पनिश्ड, आगे क्या आ जाएगा, बाय द टीचर। तो आप देख लीजिए इसमें हु इज बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, whom आर यू टीचिंग। अब इसमें भी क्या है, यू सब्जेक्ट है, और टीचिंग आर टीचिंग वर्ब है, और whom किसको पढ़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इसमें भी जिसको पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट होगा तो हु हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी आप सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हु आप स्टूडेंट ज्यादा हो, तो हु आर बीइंग, ठीक है, हु आर बीइंग टॉट बाय यू, या हु इज बीइंग टॉट बाय यू, दोनों हो सकते हैं। हु इज बीइंग टॉट बाय यू, ठीक है। और आप जानते हैं किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब आपका मतलब है ज्यादा सा, तो आप लगा देंगे हु आर बीइंग टॉट बाय यू। क्लियर। अब आइए परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो या तो हैज आएगा या हैव आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हैज आता है, बाकी के साथ हैव आता है, और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है। पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, कि इसके अंदर बड़ा आसान है, बिल्कुल सेम रहता है, केवल हैज हैव के बाद बीन और ऐड हो जाता है। तो जहां पर आप देखें कि हैज हैव थर्ड फॉर्म के बदले हैज हैव बीन लगाया हुआ है, और सिंगुलर प्लूरल ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर वही होगा। जैसे देखिए somebody हैज पिक्ड माय पॉकेट, तो जनरली somebody जब आपका जिसको इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं, तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, मतलब वी कैन ओमिट। तो आप देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्ट माई पॉकेट हो जाएगा, तो पॉकेट सिंगुलर है, तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड जहां पर भी आपको दिखाई देगा हैज बीन पिक्ड, तो आपका आंसर होगा। बाई समबॉडी लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ओके, इसी तरह से हैज द मैकेनिक नॉट रिपेयर्ड योर बाइक यट, क्या मैकेनिक ने अभी आपकी कार सॉरी बाइक रिपेयर नहीं की है, तो ये भी आप इसमें क्या करेंगे, योर बाइक सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाई और बाइक के साथ भी हैज आएगा। तो हैज योर बाइक, अब बीन वही रहेगा, बीन पहले नहीं आता सब्जेक्ट से पहले, बीन रिपेयर्ड। देखिए तो हो जाएगा हैज योर बाइक नॉट बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक यट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, तो दैट फिल्म सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दैट फिल्म, फिल्म का अब इसमें आई के साथ तो हैव लगा था, तो फिल्म के साथ हैज आ जाएगा। दैट फिल्म हैज बीन सीन, तो देखिए दैट फिल्म हैज जस्ट बीन सीन बाय मी। तो जैसे ये हैज, ये आपको हैज बीन सीन देखेंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल वहां पर आता है, बाकी में वो गलती करते हैं। ओके,
कल मैं जो आपको उसमें जो टेस्ट लिया था, जो सीजीएल के क्वेश्चन थे, जो मैंने कल उसमें दिए थे, तो वो आपको कल जब मैं आपको क्लास कराऊंगा तो बताऊंगा उसके अंदर कि वो जो क्वेश्चन आए हैं उनको बिल्कुल इस टेक्निक से कैसे इतनी इजीली आप हल कर सकते हैं। चलिए अब आइए पास्ट में। प्रेजेंट का तीनों हो गया, अब पास्ट का। वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें केवल ऑक्सिलरी चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ वैसा रहेगा। जैसे पास्ट उसमें सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट में वहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, तो वहां पर जो इज आ रहा है उसका सेकंड फॉर्म वाज वर होती है, बाकी सब वही रहेगा। तो सब्जेक्ट यानी डूअर एक्टिव वॉइस में, और वाज सॉरी इसमें आइए शब्द डूअर, और सेकंड फॉर्म यानी जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में इसका, ये देखिए, सब्जेक्ट रिसीवर हो जाता है, और वाज वर नए सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, और थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाय प्लस डूअर एजेंट लगेगा। जैसे यहाँ पर था समवन फाउंड, फाउंड हो ना सेकंड फॉर्म, क्योंकि फाउंड फाइंड फाउंड फाउंड होता है। तो सेकंड थर्ड फॉर्म अकेला कभी यूज होता ही नहीं, उससे पहले हैज हैव या हैड का प्रयोग करना पड़ता है, या विल हैव शैल हैव का प्रयोग करना पड़ता है। अकेला केवल पास्ट फॉर्म आ सकता है, तो इसका मतलब पास्ट सिंपल है ये। और पास्ट सिंपल जैसे ही आप सेकंड फॉर्म देखेंगे, तो वाज वर फाउंड आप ढूंढिए कहां पर है, वही आपका आंसर होगा। तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें दिस बैग है, तो बिग बैग के साथ आता है वाज। ओके, तो जैसे दिस बैग वाज फाउंड आएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट रिसीवर और वाज वर थर्ड फॉर्म, और बाय डूअर। जैसे दिस बैग वाज फाउंड इन द बस यस्टरडे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें चाहिए आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम और आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, उसमें वाज वर और आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें सब कुछ वही रहेगा, केवल इज आर एम के बदले वाज वर लग जाएगा, बाकी जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्पेसिफाइज किया था वही आएगा। जैसे देखिए आपको यहाँ पर वाज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाया। आप आंसर इसमें देखिए, हु वाज बीटिंग हिम यस्टरडे। तो अब हिम को सब्जेक्ट बनाएगा, ही अच्छा, हाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है हु, और अब हो जाएगा यहाँ पर ये ही। तो ये ध्यान रखना, जब क्वेश्चन वर्ड हो तो ऑब्जेक्ट हो तो वो भी बिगिनिंग में ही आता है, तो हुम पहले रहेगा। ठीक है, तो बाय हुम, अब ये ही इधर आएगा तो वाज पहले रहेगा, इन्वर्जन का भी ध्यान रखिए। बाय हूम वाज ही बीइंग बीटन यस्टरडे, तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, बाय whom was he being beaten, ठीक है, beaten yesterday, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से who was painting the house, तो the house सब्जेक्ट हो जाएगा। by whom was the house being painted, ये देखिए, by whom was the house being painted। अच्छा, when why वगैरह where हो तो वैसे के वैसे रहते हैं, बाकी चेंज करते हैं कि सॉरी ये, लेकिन यहाँ तो क्या है, ये दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, तो दो ऑब्जेक्ट है, दो क्लास है। व्हेन आई वेंट देयर, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब ये चेंज होगा नहीं, ये ऐसे कैसे रहेगा? ही वॉज क्लीनिंग द रूम, तो इसमें केवल द रूम को सब्जेक्ट बना देंगे। तो व्हेन आई वेंट देयर द रूम वाज बीइंग क्लीन्ड, ये देख लीजिए, व्हेन आई वेंट देयर। अब देखो हमने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि एक जाने का काम दूसरे पर नहीं होता, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो इसको हम देखिए, इसको चेंज नहीं करेंगे। वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर द रूम वाज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। अब पास्ट परफेक्ट में आइए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज लगाया था, यहाँ पर उस हैज के बदले हैड हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो इसमें बीन ऐड करना होता है पैसिव में। जैसे आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट इधर आ जाएगा, हैड ऑलरेडी बीन टेकन, तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन होगा। ये सब्जेक्ट यानी जो रिसीवर उसको करेंगे, हैड और बीन और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ब्रेकफास्ट इसमें हैज लगाया, लेकिन हैड होना चाहिए यहाँ पर, ये हैज हैड होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात है।
तो ये हैड आएगा। ओके, इसको ठीक कर देंगे। चलिए, हैड आएगा यहाँ पर, हैड ऑलरेडी बीन टेकन। जैसे दूसरे में लगाया हुआ ना, ये देखिए, दूसरा था आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम। तो क्या आ जाएगा, बिफोर ही केम वैसे का वैसे रहेगा, द बुक हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। तो द बुक हैड बीन फिनिश्ड बाय मी बिफोर ही केम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या करते हैं हम, विल या शैल लगाते हैं। फॉर्म में वैसे तो हम जनरली आई का साथ या वी के साथ भी आजकल विल लगाते हैं। नहीं तो फॉर्मल में पहले क्या होता था, आई और वी के साथ शैल लगता था, बाकी सब साथ विल लगता था। तो ये तो खैर कोई मामला इसमें कि इसमें अभी भी नहीं है। अगर शैल दे रखा हो तो शैल यूज करेंगे, विल दे रखा तो विल यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आई वी है तो शैल है, उधर दूसरा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो फिर उसके अनुसार विल आएगा, तो विल नया सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर विल है, डिक्लेयर द रिजल्ट, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून। मैंने बताया था इसके अंदर केवल आपको क्या करना है, बी लगाना है और पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म लगाना है। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी सबके अंदर, चाहे विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, सबके साथ ऐसे ही करना है। ओके, तो देखिए, जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे जो रिसीवर हो जाएगा, विल, शैल या मे, माइट, कैन, कुड सब कुछ आ जाएगा, बी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ओके, और बाई प्लस डू आ जाए द रिजल्ट। अब सब्जेक्ट बनाया, विल बी डिक्लेयर्ड सून। बाई देम का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देम, दे का मतलब यहाँ पर अथॉरिटी। ठीक है, तो जो उसको इस तरह का जो सब्जेक्ट होता है, इंडेफिनेट होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। यानी जब अंडरस्टूड हो कि कौन डिक्लेयर करेगा, उसको भी छोड़ देंगे। जैसे द पुलिस हैव कॉट द थीप। तो अब दोबारा जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर उसको पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, पता कौन पकड़ेगा, पुलिस ही पकड़ेगा। द थीप हैज बीन कॉट बाय द पुलिस कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर दिया हो तो वो ठीक भी होता, कोई दिक्कत नहीं। को पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो उसकी पहचान क्या है, जहां से आप शैल विल बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देखें तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे। परफेक्ट में बनाएंगे, विल, शैल और हैव और थर्ड फॉर्म हो तो आपको केवल विल, शैल, हैव के बाद बीन के बाद हैव के बाद बीन लगा देना, बाकी सब सेम रहेगा। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे चेंज करते हैं वैसे कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, सी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड, तो व्हेन आई रीच देयर, तो रीच क्या, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है। चेंज क्या होगा, सी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड, तो फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फूड विल हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बाय हर व्हेन आई रीच देयर। देख लीजिए, फूड विल हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बाय हर व्हेन आई रीच देयर। तो ये थे आपका 8 टेंसेस की बात है। अब कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो आपका पूरा हो जाएगा। हम इंटरोगेटिव मैंने बताया कैसे इंटरोगेटिव, तो कैसे इसको करेंगे। तो इंटरोगेटिव में खासकर ध्यान रखना है, जो इंटरोगेट प्रोनाउन या एडवर्ब हैं, विच, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, एटसेट्रा, हमेशा पहले बिगिनिंग में आते हैं। इनको चाहे एक्टिव में हो, चाहे पैसिव में हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, ये हमेशा बिगिनिंग में आते हैं। इनको बाद में नहीं लिख सकते। ओके, प्रीपोजिशन कई बार जैसे है ना, व्हाट डिस्टर्ब्स यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब बाई वट हो जाएगा, तो बाई वट भी लिख सकते हैं और बाई लास्ट में भी छोड़ सकते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल है ना ये, तो क्या करेंगे, तो व्हाट, अब क्या आएगा, यू इधर आ जाएगा, व्हाट आर यू डिस्टर्ब्ड बाई, व्हाट आर यू डिस्टर्ब्ड बाई। जैसे इसमें देख इधर देखिए, पैसे इधर, बाई व्हाट आर यू डिस्टर्ब्ड, ये ऐसे भी हो सकता है, व्हाट आर यू डिस्टर्ब्ड बाई यहां पर भी आ सकता है। ओके, इसे व्हाट आर यू राइटिंग। ठीक है, तो इसमें अब व्हाट, यू सब्जेक्ट है, व्हाट्स ऑब्जेक्ट हो, आप सब्जेक्ट बना देंगे, तो व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। क्लियर। इसी तरह से देखिए, हु टीचेज यू, हु टीचेज यू, तो इसका ध्यान रखिए आप। हु को कई बार ऑब्जेक्ट में भी हु लगा देते हैं अगर बिना प्रीपोजिशन के होता है, जैसे बाय हुम आर यू, ठीक है, टॉट। या ये भी ऐसे भी हो सकता है, हु आर यू टोट बाय,
बाई लास्ट में, तो बाई यहाँ पर है और हु यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उसमें स्पोकन इंग्लिश के अंदर हुम के बदले हु ही या ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन बिना प्रीपोजिशन के। बाई हु कभी नहीं हो सकता। या तो ये होगा बाय हुम आर यू टोट, या ये होगा हु आर यू टोट बाय। ये भी हो सकता है हु आर यू टोट बाय और हुम आर यू टोट बाय। यानी हुम को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, विद प्रीपोजिशन टेकिंग बिफोर और विदाउट प्रीसीडिंग द प्रीपोजिशन। लेकिन हु के आगे प्रीपोजिशन नहीं आएगा, प्रीपोजिशन वहीं पर आएगा। ये ध्यान रखना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब ये बताया कि इनडेफिनेट हो, इनडेफिनेट या वेग प्रोनाउंस हो, जैसे देख रहे हैं ये इनडेफिनेट हो या वेग प्रोनाउंस। वेग प्रोनाउंस में से दे हो सकता है, ठीक है। जैसे अब हमें इसका ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, यहाँ पर भी वेग प्रोनाउन यूज है, तो इनको हम ओमिट कर सकते हैं। या अंडरस्टूड है, जैसे मैंने बताया, जैसे पुलिस है, पढ़ाया तक होना टीचर है, उनको हम ओमिट कर सकते हैं। या हमें पता ही नहीं हो, ठीक है। जैसे आपको आपको जैसे किसी ने काम किया ये पता नहीं है, यू आर नॉट श्योर, यू इट इज नॉट नोन, तो उसमें जैसे समबॉडी को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन लिखा हो तो गलत नहीं होगा। अब अगला देख लीजिए। व्हेन प्रिंसिपल क्लास इज फॉलोड बाय नाउन क्लास, इसका मतलब क्या होता है कि पहले प्रिंसिपल, जैसे नॉर्मली क्या होता है, पीपल कंसीडर दैट, ठीक, और फिर इट इज, उसको इस बार इसमें बताते हैं कैसे। ये यहाँ पर दैट के बाद कोई आ जाएगा, तो इसके अंदर हम क्या, इसके दो तरीके होते हैं, वो दोनों तरीके मैं बताता हूँ आपको। ओके, एक तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास को ही हम चेंज कर देंगे और इट सब्जेक्ट बना देंगे। पीपल कंसीडर, इट इज कंसीडर्ड दैट, और बाकी एज इट इज लिख देते हैं। वी होप दैट का हो जाएगा इट इज होप्ड दैट। एक तरीका तो ये है। ओके, दूसरा तरीका भी है, वो भी बता देते हैं। तो पहले इतना जान लीजिए। तो इसमें देखिए, जैसे दे होप दैट दे विल पास, तो क्या हो जाएगा, इट इज होप्ड, इट इज होप्ड दैट दे विल पास। दूसरा तरीका क्या है वो बताते हैं आपको। अब जो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको होप का सब्जेक्ट बना देते हैं और इसको पैसिवाइज बनाते हैं उसी टेंस के। और जो बाकी जो वर्ब है इसको हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव मूड में चेंज कर देते हैं। कैसे, जैसे क्या हो जाएगा, दे, टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, तो दे के साथ क्या आएगा, आर, दे आर होप्ड। अब क्या यहाँ क्या है, विल पास का क्या हो जाएगा, टू पास, दे आर होप्ड टू पास, ठीक है। या इट इज होप्ड दैट दे विल पास, बोथ आर करेक्ट। या तो वो ये एग्जाम में ये देंगे या ये देंगे। जैसे पीपल बिलीव दैट, तो क्या हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड बाय द पीपल, वो लिख भी सकते हैं एग्जाम में, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे दैट ही विल रिटर्न सून, ये एज इट इज लिख दिया। और इसको इस तरीके से बनाएंगे, तो ही को सब्जेक्ट बना देंगे और बिलीव, ही इज बिलीव्ड, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ही इज बिलीव्ड टू रिटर्न, रिटर्न सून, ही इज बिलीव्ड टू रिटर्न सून। दूसरा तरीका ये है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, बाई इज नॉट यूज्ड विद सर्टेन वर्ब्स। जैसे नॉर्मली हम एजेंट से पहले बाई लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब के बाद हम बाई के अलावा एट लगाते हैं, विद लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंट के रूप में तो हमेशा विद आएगा। और कुछ वर्ब हैं जो अपने पीछे से सरप्राइज वगैरह है तो उसमें एट लगता है। या कोई जगह का हो, प्लेस की बात है तो वहां पर इन का प्रयोग करते हैं। और जैसे नॉन वगैरह बताया वहां पर टू का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे दिस कप कंटेन्स टी, अब किसी चीज के अंदर है तो यहाँ पर बाई कप नहीं आएगा, इन द कप आएगा, ठीक है। टी इज कंटेन्ड नॉट बाई दिस, बाई नहीं आएगा, इन दिस कप, ओके। नॉवल इंटरेस्ट में, नॉवेल्स इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट के बाद क्या आता, इन आएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, नॉट बाई नॉवेल्स। हर परफॉर्म सरप्राइज हर, जब से सी, हिज परफॉर्म सरप्राइज हर, तो अब इसमें सी सब्जेक्ट होता है, सी वाज सरप्राइज्ड बाई हिज परफॉर्मेंस के बाद लगा दिया हमने
एट हिज परफॉर्मेंस। यहाँ पर बाई भी लगा देते हैं, लेकिन दोनों हो तो एट प्रेफरेबल होता है। आई नो हिम तो ही इज नोन टू मी, बाई नहीं लगाते हैं। ओके। अब कुछ जो वर्ब ऐसी होती हैं इंट्रांजिटिव, उनको प्रीपोजिशन लगाकर ट्रांजिटिव बनाया जाता है। जैसे ही इज लाफिंग इंट्रांजिटिव है, लेकिन ही लाफ्ड एट द चाइल्ड, सी लाफ्ड एट द चाइल्ड, यहाँ पर लाफ्ड एट को ट्रांजिटिव बनाया गया है एट। तो ऐसे में ये वर्ब ऐसे रहता है और बाई अलग से लगता है। सब्जेक्ट हो जाए द चाइल्ड वाज लाफ्ड एट, ध्यान रख, देखिए लेट ऐसे यूज हुआ है, इसको हटाना नहीं है, बाई हर। ठीक है। जैसे वी हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस प्ले, तो हर्ड ऑफ वैसे ही रहेगा, द प्ले हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ। ठीक है। बायस लगा सकते हैं, हटा भी दे सकते हैं। अब अगर इन्फिनेटिव हो, पैसिव वॉइस में उसको कैसे बनाएंगे, पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, इन्फिनेटिव वाला टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये सब्जेक्ट है, फिर अब वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, और फिर इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस जो इन्फिनेटिव है उसको चेंज करते हैं। उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, यू को पहले ले आते हैं और इसका पैसिव वॉइस बढ़ा देते हैं। ओके। जैसे आई वांट, ठीक है, यू अभी किधर आ गया, यू इधर आ गया। और टू हेल्प का मतलब हो जाए, पैसिव वॉइस उसका होता है टू बी थर्ड फॉर, टू बी और थर्ड फॉर। तो आई वांट यू टू बी हेल्प्ड। ओके, यदि आपका आंसर हो जाए। अगर आईएनजी फॉर्म में हो तो उसमें बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, बाकी तरीका वही होता है। जैसे आई लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, और टर्निंग द कीज, तो की इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, और बाई, हाँ ही का जो हो जाएगा वो बाई लगकर इधर आ जाएगा। तो आई सा द की बीइंग टर्न्ड, देखिए देखिए की लगाया पहले आ गया, और इसमें टर्निंग का क्या हो जाएगा, बीइंग टर्न, और ही हिम इधर आ गया, बाय हिम। तो ये आपका, तो उसमें आईएनजी फॉर्म वाला हो जाता है। अब बताया कि जो सेंटेंस नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, जैसे नेगेटिव इन्फिनेटिव, तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था, इन्फिनिट जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वे उनको हम हटा देते हैं, तो वो नो बॉडी तो रहेगा नहीं, नन रहेगा नहीं, तो और उसको हटा देंगे तो तब उस जैसे नो बॉडी कैन चेंज द डेस्टिनी, तो डेस्टिनी इधर आ गया। और अगर नोट नहीं लगाएंगे तो नो बॉडी, जो नोट वाली बात खत्म हो जाएगी, तो डेस्टिनी कैन भी चेंज नहीं होगा। तो ये भले यहाँ पर नोट नहीं है, लेकिन नो बॉडी है, इसलिए यहाँ पर जो पैसिव वॉइस बनेगा, तो आपने देखा कैन नोट हो गया। डेस्टिनी कैन नोट बी चेंज, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नन सा हर इन द पार्लर, तो यहाँ पर सा है, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, वाज नॉट सीन, क्योंकि नन हट जाएगा, सी वाज नॉट सीन इन द पार्लर। अब आइए इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें ध्यान रखना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला है कमांड और ऑर्डर। अब कमांड और ऑर्डर दो तरीके से होगा, एक तो होगा जब ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे ऑब्जेक्ट दिया मतलब गो, इसमें सॉरी, ब्रिंग ए बुक, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता कमांड है। तो इसका तरीका क्या है कि लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पर बुक है, और बी लगाएंगे और थर्ड फॉर। तो देखिए, लेट ए बुक बी ब्रोट। ठीक, इसलिए कहते हैं कभी भी जो रिक्वेस्ट है उसको लेट से स्टार्ट नहीं करना पैसिव वॉइस में, क्योंकि वो नहीं तो कमांड हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, तो हम क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड, और फिर टू प्लस प्लस फॉर, यू आर कमांडेड या यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस, ये हो जाएगा। रिक्वेस्ट हो तो देखिए, रिक्वेस्ट से प्लीज से स्टार्ट हो, जैसे देखिए प्लीज से स्टार्ट हो तो हम क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, और अब टू कम हेयर का हो जाएगा, टू कम हेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, ये आंसर हो जाएगा। और आपका लेट से स्टार्ट हो, जब जैसे यहाँ पर लेट मी प्ले हेयर, तो उसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मे और बी लिखते हैं, फिर अलाउड लिखते हैं, फिर इन्फिनेटिव, यानी आई मे बी अलाउड टू प्ले हियर। ठीक। और जब लेट का मतलब क्या हो, व्हेन लेट मीन्स सजेशन। ठीक है। जैसे लेट अस हेल्प हिम, आओ उसकी सहायता करें, यहाँ पर परमिशन नहीं हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड लगाएंगे, और दैट और शुड क्लाज लगाते हैं। तो देखिए क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ठीक है,
जैसे मैं इसमें हेल्प की, अच्छा स्टे की बात है, लेट अस हेल्प, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर। और हेल्प की बात आई तो ही शुड बी हेल्प्ड। ओके, यानी शुड बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब ऑब्जेक्ट दिया हो, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो पहले वाले की तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ही शुड बी हेल्प। तो ये था आपका एक्टिव से पैसिव का। वहां पर उल्टा हो, मान लो ऐसे दे रखा हो ही शुड बी हेल्प, तो उसमें भी लेट अस हेल्प और लेट अस हेल्प हिम आ जाएगा। तो अगर इसकी प्रैक्टिस कर रखी एक्टिव से पैसिव करनी, तो फिर वहां पर पैसिव दे रखा हो तो उसका उल्टा करना कि हम पैसिव कब कैसे बनाया होगा, जब ये रहा होगा तो पैसिव बनाया, तो वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना होता है। ये अगर आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10 इन एसएससी। और सीजीएल में 20 मार्क्स का होता है, तो उसमें 20, इसमें 10। जो स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में 10 नंबर, क्योंकि सीजीएल में 200 नंबर का पेपर है, उसमें 20 नंबर का आता है। और इसमें स्टेनोग्राफर एग्जाम में ये 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे तो मैं कहता हूँ पक्के 10 नंबर आपके को रोक नहीं सकता है। इसके अलावा एक आप यूज कर सकते हैं, कॉमन एरर के अंदर भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ सकता है, क्लोज टेक्स्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है। तभी मैंने बताया कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों करे तो 10-10 नंबर तो वो हो गए, और 10 नंबर का और दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। तो ये दो चीज में मास्टर कर लेते हैं, 30 मार्क्स तो पक्के हो जाते हैं, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। 10-30 तो इसी से ले सकते हैं। चलिए, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।